सोचो अगर जो भी तुम सोचो वो तुरंत हकीकत बन जाए, बिना किसी देरी के, बिना किसी मेहनत के। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बन जाए। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है 5D की रियलिटी, जहाँ तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर इरादा तुरंत ब्रह्मांड में एक आदेश बन जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 3D से निकलकर इंसान 5D में प्रवेश करता है और वहाँ पर सोच, फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशन का खेल कैसे चलता है। थर्ड डायमेंशन, ये है भौतिक दुनिया, जहाँ सब कुछ डुअलिटी में होता है। सही गलत, अच्छा बुरा, कंपटीशन, ईगो, स्कैरसिटी, स्ट्रगल, ये सब 3D के फीचर्स हैं। यहाँ हम चीज़ों को फिजिकल सेंसेस से परसीव करते हैं। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है, प्यार पाने के लिए किसी को खुश रखना है, हर चीज़ के लिए एफर्ट चाहिए। यहाँ समय लीनियर होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का इल्यूजन। 4D, फोर्थ डायमेंशन, ये है जागृति का चरण, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। जब इंसान को ये समझ आने लगता है कि उसकी सोच ही उसकी रियलिटी बन रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं एक्टिव होता है। यहाँ मैनिफेस्टेशन तेज़ होती है, लेकिन डिले और डाउट्स अब भी मौजूद रहते हैं। आप अवेयर होते हो, लेकिन अभी भी ईगो एक्टिव होता है। 4D एक ट्रांजिट है, जहाँ से आप 5D की ओर बढ़ रहे होते हो। 5D, फिफ्थ डायमेंशन, यहाँ सब कुछ कॉन्शियसनेस है। कोई सेपरेशन नहीं, कोई ईगो नहीं, सिर्फ वननेस और प्योर वाइब्रेशन होती है। यहाँ लीनियर टाइम नहीं होता, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो तुरंत रियलिटी में बदलता है। मैनिफेस्टेशन लाइटनिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। यही कारण है कि 5D में सोच ही रियलिटी बन जाती है। 5D में इंसान कैसे प्रवेश करता है? ये कोई बाहर का जर्नी नहीं है, ये एक पूरी इनर जर्नी है, जहां आप अपने भीतर की हीलिंग करते हो, ईगो को डिटैच करते हो और धीरे धीरे हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स और इमोशंस को अपनाते हो। इसके कुछ स्टेप्स हैं। इनर वर्क, पुराने वाउंड्स को क्लियर करना, लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज़ करना। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस, लव, ग्रैटिट्यूड, पीस, जॉय, ये 5D के इमोशंस हैं। डेली मेडिटेशन, प्रेजेंस को एक्टिवेट करना। वाइब्रेशन रेजिंग रिचुअल्स, नेचर वॉक, सोलफुल म्यूजिक, चांटिंग और ब्रेक थ्रू। जब आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करते हो, आप नेचुरली 5D में शिफ्ट करने लगते हो। 5D में मैनिफेस्टेशन कैसे इंस्टेंट होती है? 5D में समय का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं होता जैसा हम 3D में समझते हैं। यहाँ समय नॉन लीनियर होता है, यानी आप जो सोचते हो वो भविष्य नहीं, बल्कि अभी के वाइब्रेशन को बदल देता है। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई डाउट, फियर और ईगो एब्सेंट होते हैं। आपकी सोच एनर्जी होती है और एनर्जी तुरंत रिफ्लेक्ट होती है क्वांटम फील्ड में। जैसे ही आप अलाइंड होते हो अपने सोल ट्रुथ से, यूनिवर्स तुरंत रिस्पॉन्स देता है। इमेजिन करो, तुमने सोचा मुझे आज क्लैरिटी चाहिए, और कुछ ही पलों में कोई बुक या वीडियो या कोई इंसान तुम्हारे पास आता है क्लैरिटी लेकर। 5D थिंकिंग वर्सेस 3D थिंकिंग के रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। 3D थिंकिंग, जब मैं बहुत मेहनत करूँगा तभी मुझे पैसा मिलेगा। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। सक्सेस पाने के लिए सालों लगेंगे। लेकिन 5D थिंकिंग, मैं अबंडेंट हूँ, इसीलिए पैसा मैग्नेट बनकर मेरी ओर आता है। मैं खुद से प्यार करता हूँ और यही लव दुनिया मुझे लौटाती है। सक्सेस मेरी फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए मैं उसे अब वाइब्रेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, तुमने बस ये सोचा कि कोई तुम्हें कॉल करे और अचानक उसी इंसान का कॉल आ गया। क्वांटम फिजिक्स और 5D साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। साइंस भी कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी। आइंस्टाइन, E=mc², यानी मैटर भी एनर्जी का एक रूप है। टेस्ला, अगर तुम यूनिवर्स को समझना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचो। ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वो बिहेव बदल देती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पार्टिकल की रियलिटी बदल जाती है।
यानी जो तुम सोचते हो, ऑब्जर्व करते हो, फील करते हो, वही रियलिटी बन जाती है। इमोशंस का रोल 5D में फीलिंग्स ही फ्रीक्वेंसी है। फीलिंग्स ही असली फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप लव, जॉय, पीस में रहते हो, आप 5D स्टेट में होते हो। लेकिन जब आप फियर, जेलसी, गिल्ट में रहते हो, आप 3D में स्लाइड कर जाते हो। एग्जाम्पल, आपने ग्रेटिट्यूड डीपली फील किया और कुछ ही देर में आपका कोई पुराना डिज़ायर्ड चीज़ लाइफ में आ गया। वो रैंडम नहीं था, वो आपकी फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स था। 5D रियलिटी में नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं होती? 5D में आप ईगो ड्रिवन नहीं होते, आप सोल अलाइंड होते हो। इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी डिज़ायर्स जैसे ग्रीड, रेवेंज मैनिफेस्ट नहीं होते। केवल वही रियलिटी बनती है जो आपकी सोल के जर्नी में अलाइंड हो। डिवाइन इंटेलिजेंस वहाँ फिल्टर का काम करती है। 5D में सोचना क्यों खतरनाक भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि 5D में हर सोच रियलिटी बन सकती है। अगर आप अनअवेयर हो और फियर बेस्ड थॉट्स बार बार सोचते हो, तो वो भी वाइब्रेशनल ऑर्डर बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, प्योर इंटेंशन। 5D कोई जादू नहीं, बल्कि उच्च जिम्मेदारी की स्थिति है। क्या हर कोई 5D में जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये जर्नी हर किसी की अलग है। कोई मेडिटेशन से जाता है, कोई साइलेंस से, कोई पेन के थ्रू। ये एक सोल इवोल्यूशन है। इसमें डिसिप्लिन, सरेंडर और सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। यू कांट फेक योर वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी डजंट लाई। प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिसेस टू शिफ्ट फ्रॉम 3D टू 5D। सबसे पहला है अफर्मेशंस। मैं 5D रियलिटी में रहता हूँ, मेरा हर विचार डिवाइन है। मेडिटेशन, रोज़ कम से कम 15 मिनट 528 हार्ट्स या 963 हार्ट्स पर बाइनोरल बीट्स को सुनो। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, दिन में 5 बातें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। विजुअलाइजेशन, अपने डिज़ायर्ड रियलिटी इमेजिन करो, उसे फील भी करो। कंटेंट डिटॉक्स, गॉसिप, नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक पीपल से दूर रहो। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, एक व्यक्ति ने सिर्फ एक इमोशन, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, वाइब्रेट किया और उसका जो डर था वो अचानक डिसॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 2, एक महिला ने सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन किया और 7 दिनों में जॉब ऑफर आ गया बिना अप्लाई किए। एग्जाम्पल 3, कमेंट सेक्शन में लोग बताते हैं कि उन्होंने सोचा और घंटों में रियलिटी बन गई। ये मिरेकल नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट के नेचुरल रिजल्ट्स हैं। 5D थिंकिंग इक्वल्स टू डिवाइन थिंकिंग। 5D में आप सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप सृष्टि के सह निर्माता बन गए हो। आप जो सोचते हो वो डिवाइन कैनवस पर पेंट होता है। आपका हर इमोशन यूनिवर्स में रीजनेस क्रिएट करता है। आप क्रिएटर हो और आपकी रियलिटी आपका क्रिएशन है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच को डिवाइन बनाओ, हर विचार को सैक्रेड समझो, हर फीलिंग को इंटेंशनली चुनो, क्योंकि 5D में आप जो सोचते हो वही बनते हो। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा सीखा या महसूस किया जो आपकी आत्मा को छू गया, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है जो आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट कर रही है। लेट्स गो क्रिएट दिस डिवाइन रियलिटी टुगेदर। कमेंट करो तुम किस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो अभी, 3D, 4D या 5D।